आपको बताएं, एक बार अमृतसर में झगड़ा हुआ, हमें
मिलने के लिए। वो इस तरह से बोलता था। तो हमारे जीवन में ये अनुभव है कि जो बाबा या मम्मा से मिला, मैं समझता हूँ हाल में भी जो लोग आके यहाँ बैठते होंगे, कभी इस बात का आप कईयों से पूछें कि आपको कैसा लगा, चित्र भी जो देख लेते हैं उनको ऐसा महसूस होगा कि यूनिवर्सल हैं। विदेश के लोग तो आके अपना अनुभव बताते हैं। पहले पहले वहां सेंटर्स पर बाबा के चित्र में सामने लोगों को नहीं ले जाते थे, समझते थे ये समझेंगे ये कोई इंडियन साधु बिठाया हुआ है या क्या बिठाया हुआ है, धोती पहने हुए बाबा, ये क्या समझेंगे ये लोग। लेकिन जब उनको ये अनुभव हुआ कि जो लोग आके बैठते हैं हमारी बात उनको कोर्स करा रहे हैं और वो कोर्स को नहीं सुन रहे और चित्र को देखे जा रहे हैं, और चित्र को देखते देखते ही कोई ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, और बाद में वो बताएंगे कि ये कौन है, ये तो हमारे अपने कोई हैं, हमारी आत्मा इनके साथ बोल रही थी, हमें कुछ प्राप्त हो रहा था इनसे, इनका हमें विशेष परिचय दीजिए। तो इसलिए जो सेवा का एक बहुत बड़ा रूप बाबा ने बताया, जितना हम तपश्चर्या करेंगे, साधना करेंगे स्वयं त्याग के साथ साथ, उतना हमारी सेवा में वो बल आएगा कि जो हम बोलेंगे, जो हम नेत्रों से लोगों को निहाल करेंगे और बाबा को याद करके जो हम लोगों को उन वाइब्रेशन से आंतरिक सुख देंगे, सेवा का जो एक लास्टिंग फल होगा, लास्टिंग इम्प्रेशन जो होगा वो ये होगा। बल्कि हम तो ये कहें कि जैसे कोई डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाता है और उससे पहले नीडल को स्टेरिलाइज करता है, योग में जब हम बैठते हैं, योग युक्त होकर जब किसी को ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो एक प्रकार से हमारी अपनी आत्मिक स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। अगर उस नीडल को स्टेरिलाइज ना किया जाए, किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो आपको मालूम है कि वो नुकसानदेह भी हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते थे कि आप बच्चे अगर ठीक तरह से योग युक्त होकर किसी को नहीं समझाएंगे तो आपके जो संस्कार हैं उसका इन्फेक्शन, जैसे वो शारीरिक इन्फेक्शन होता है फिजिकल, ये आपका इन्फेक्शन हो जाएगा दूसरों को। तो बाबा का कहना ये हमेशा रहा कि कोई आता है आपसे कोर्स करने, योग सीखने या परिचय लेने, तो पहले 2 मिनट बाद में बोलो, साइलेंस में बैठ जाओ, बाबा को याद करो, आत्मिक स्थिति में आओ। जब स्वयं सोचो कि अब मैं सीट में सेट हूं, अब मेरी अपनी स्थिति वैसी है, तब बोलना शुरू करो। केवल वाचक ज्ञानी पंडित बनकर अगर किसी को समझाओगे तो उसका फल नहीं निकलेगा। अगर आप पहले स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर और शिव बाबा को याद करके अपनी उस आनंद की स्थिति में होंगे, फिर किसी को बाबा की महिमा करेंगे तो उसके मन को वो लगेगी, उसको टच होगी, बाबा भी आपकी मदद करेगा, उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और शुरू करने से पहले अपने मन में बाबा से ये बात करो, बाबा इसकी भी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करो, बाबा आज ये मेरा भाई आया है, ये भी आपसे वर्षा प्राप्त करे। जब आपके मन इस प्रकार से द्रवित हो जाएगा शुभ भावना से, शुभ कामना से, ऐसी स्थिति से आप उस आत्मा को निहारते हुए कि हाउ यू फील, कि आपका इतना लॉन्ग लास्ट न्यूली फाउंड, जिसको ये विदेशी भाई कहते हैं कि सिक्की लदा, ये भाई आपका इतने वर्षों से खोया हुआ आया है अपने बाप के पास, और अगर आज इसको ये ज्ञान समझ में ना आया, पता नहीं फिर कब आता है, हमेशा के लिए ये परमात्मा से फिर बिछड़ जाएगा, और ये चांस बार बार तो आता नहीं। ये बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। वो ऑपरेशन भी जो स्थूल किया जाता है इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं होता।
अपने बारे में हम कुछ बहुत कुछ समझ लेते हैं, शिव बाबा को एक तरफ रख देते हैं और स्वयं ही सामने आ जाते हैं। तो उसके आगे से भी शिव बाबा हट जाते हैं, हम ही सामने रह जाते हैं। हड्डी मांस के पिंजर हम ही सामने रह जाते हैं। और जो लाइट और माइट के शिव बाबा हैं, वो फिर बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे तुम करो, ऑल राइट, गो अहेड। वेल, उसका नतीजा हम देखते हैं। हम पत्थर के साथ सिर मारते हैं, सिर भी फोड़ते हैं, पत्थर तो फूटता नहीं, वो आदमी बिना समझे चला जाता है। हम ही कहते हैं कि ये आदमी कई दिन तक आया, कोर्स किया, फिर ये आता क्यों नहीं। उसकी वजह यही होती है, बाबा ने हमारे पास कितनी मेहनत से उस आत्मा को प्रेरित करके भेजा, और हमने बाबा का लाया हुआ आदमी, कोई एक प्राइम मिनिस्टर किसी को रेकमेंड करके आपके पास भेजे और आप उसको ओवरलुक कर दें। बाबा ने हमें भेजा सेवा करने के लिए, हमारा भाग्य बनाने के लिए, उसका भी भाग्य जगाने के लिए। और चूंकि हम तपस्या मूर्त नहीं, त्याग मूर्त नहीं, मान और शान में आ गए, अपनी इच्छा और तृष्णा में आ गए, और अपने ही पन में मैं हूं कुछ, ये इस अभिमान में आ गए, सेवा अभिमान में आ गए, समझते अपने आप को कुछ। तो बाबा कहते थे मेरे बच्चे ज्ञानी होने के बावजूद, योगी होने के बावजूद, कई दफा मुरली में आप पढ़ेंगे, देह अभिमानी है। अभी तक 25% उनमें योग की जो रूहानियत आनी चाहिए वो है। टाइम हैज पास्ट, उस जमाने में और अब में अंतर है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अभी भी ये चीज किसी मात्रा में है तो सही।